जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेरी राजस्थान यात्रा जो चैप्टर है उसके प्रथम भाग को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से जाकर क्लास 7 की जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करें। आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, पहले उसको देखें फिर जाकर इस वीडियो को देखें, तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में महाराणा प्रताप तक की बातें कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे उसके बाद कहा गया है कि मेरी राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय। यहाँ पे जो निकिता थी, निकिता के अपनी बता रही है कि उसके जीवन राजस्थान यात्रा का जो अविस्मरणीय पल है वो अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय है। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देसी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। मतलब जो महान सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यादें में उनकी याद में बनी थी ये दरगाह, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह है, ठीक है ना। और ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। तो इस दरगाह में देसी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है। देश के तो लोग आते ही हैं यहाँ पे, बाहर के भी लोग आते रहते हैं। हम लोगों ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादें पूरी की। यहाँ पे निकिता भी गई थी दरगाह में और वहाँ चल रही कव्वाली को सुनकर दिल खुश हो गया। अब कव्वाली का मतलब क्या है? कव्वाली का मतलब एक तरह का गाना होता है, एक तरह का सॉन्ग म्यूजिक है, जो कि जब बजता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको सुनकर जो निकिता थी उसका दिल खुश हो गया। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे पास ही एक पुष्कर झील थी जिसमें जाकर वो पहुँचे। हमें पता चला कि यहाँ ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वो मेला देखने को नहीं मिला। वहाँ पे जाकर इन लोगों को पता लगा, निकिता को, कि वहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा ऊँटों का मेला फिर संसार में कहीं नहीं लगता। फिर भी जिस इनका तकदीर मतलब अपने आप को दुर्भाग्यवश बोल रही है कि हम लोग ऊँटों का मेला नहीं देख पाए, क्योंकि जिस समय ये पहुँचे थे उस समय वहाँ पे ऊँट का मेला नहीं चल रहा था। इसके बाद बता रही है कि हम राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर पहुँचे। ये देखो हिल स्टेशन माउंट आबू लिखा हुआ है, यही है हिल स्टेशन माउंट आबू। हमने पूरे एक दिन और एक रात वहाँ बिताई। यहाँ पे वे लोग एक दिन और एक रात बिताए। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हम अभिभूत हो गए मतलब बहुत ही खुश हुए, मंत्रमुग्ध हो गए। उस जगह को देखकर पूरा मोहित हो गए, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो राजस्थान का स्वर्ग किस जगह को कहा जाता है? इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हिल स्टेशन माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, ठीक है। यहाँ की खूबसूरती जो है वह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है जैसलमेर शहर। पर्यटन मतलब लोग जहाँ घूमने आते हैं वो भी एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर शहर। अपनी यात्रा का असली आनंद तो हमने यहीं उठाया। यहाँ हमने देखा कि शहर के सारे प्राचीन भवन पीले भूरे रंग के पत्थरों से बने हैं। यहाँ का जितना भी पुराना भवन बना हुआ था, जितना भी घर बना हुआ था, सब पीले और भूरे रंग के पत्थर से बने हुए थे। इसलिए यह शहर राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का स्वर्ण शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है, याद रखना। राजस्थान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो हिल स्टेशन माउंट आबू को कहा जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र विशाल थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है जिसके कारण यहाँ केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। रेत का मतलब बालू होता है और यहाँ पे बालू ही बालू दिखाई देता है। पूरे इलाके में विभिन्न आकार प्रकार के बालू के ऊंचे ऊंचे टीला का विशाल सागर सा दिखाई देता है। ये जैसलमेर जो जगह है वो बालू का टीला है और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे टीलों का विशाल सागर सा दिखाई देता है। बालू मतलब रेत, तो रेत के टीलों का यह अथाह सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है। सूर्यास्त के समय यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। जब सूर्य
अस्त होता है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। इस विशाल रेगिस्तान में सभी पर्यटक ऊँट की सवारी का आनंद अवश्य उठाते हैं। जितने भी पर्यटक जाते हैं, इस समुद्र जैसे सागर, बालू का सागर बना हुआ है, ये रहा पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे लोग ऊँट की सवारी जरूर करते हैं। ठीक है, हमने भी, यहाँ पे कहा गया है कि हमने भी ऊँट की सवारी का आनंद उठाया। यहाँ पर निकिता ने भी ऊँट की सवारी का आनंद उठाया था। शुरू में तो इतने ऊंचे ऊँट की पीठ पर चढ़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर साहस करके एक बार चढ़ने के बाद जब ऊँट अपनी लचकदार लंबी गर्दनें हिलाते हुए रेत पर चलने लगा तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। पहले तो वो डर रही थी, लेकिन बाद में जब ऊँट चलने लगा तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ऊँट की सवारी करते हुए मुझे लग रहा था मानो मैं युद्ध में जा रही कोई राजपूत वीरांगना हूँ। उस क्षण को याद करके अब भी रोमांचित हो जाती हूँ। यहाँ पे निकिता अपने यादों को बता रही है। ठीक है, तो यात्रा में हमें राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य घूमर जो उत्सव, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? घूमर है। याद रखना सभी लोग, जो उत्सवों के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता था, देखने को मिला। इन्होंने प्रसिद्ध नृत्य भी देखा, घूमर। कहा गया कि साथ ही कठपुतली की कला भी दिखाने को मिली, देखने को मिली, जिससे हमें बहुत ही आनंद आया। पूरी राजस्थान यात्रा के दौरान हम कई स्थानीय लोगों से मिले और उनसे बातचीत भी की। यहाँ पुरुष का पारंपरिक पहनावा धोती और कुर्ता है। देखो यहाँ पे बहुत देखने वाली बात ये है कि यहाँ के पुरुष जो हैं उनका पहनावा क्या है? पारंपरिक पहनावा धोती और कुर्ता है। और यहाँ पे कठपुतली की एक कला कही गई है, जिसको कठपुतलियों को नचाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो घूमर नृत्य लिखा हुआ है और एक लड़की है जो डांस कर रही है। ठीक है, तो सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती है पुरुषों के। महिलाएं क्या क्या पहनती है वो देखो, महिलाएं लहंगा पहनती है और ओढ़नी पहनती है। पूरे राज्य में संपर्क भाषा, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग होता है। संपर्क भाषा उसी भाषा को कहते हैं जिस भाषा में लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं। हिंदी समझने और बोलने वाले लोग पूरे राज्य में कहीं भी अपने को अजनबी महसूस नहीं करने देते। ठीक है ना, जितने भी लोग हिंदी बोलने और समझते हैं उन्हें इस पूरे राज्य में कहीं पे भी अजनबी जैसा महसूस नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझते हैं वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोगों को अजनबी जैसा एहसास होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, यात्रा के दौरान हमने शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन के स्वाद का भरपूर आनंद उठाया। यहाँ पे कहा गया है कि जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के दौरान इन्होंने शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद इन्होंने भरपूर आनंद उठाया था। वहाँ के लोगों से मिलकर मुझे लगा कि वे काफ़ी मिलनसार और अतिथि परायण होते हैं। मतलब वहाँ के लोगों से मिलने के बाद जो निकिता थी और उनके परिवार वाले जो थे उन सबको लगा कि वो काफ़ी मिलनसार और अतिथि परायण होते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। मिलनसार का मतलब हो गया मिलजुल कर रहना। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में बरसात बहुत कम होती है और यहाँ पानी भी सहज उपलब्ध नहीं होता। रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते ना, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पानी भी इतना सहज जल्दी नहीं मिलता है। तो गर्मी के मौसम में तापमान भी काफ़ी अधिक होता है। तो गर्मी के मौसम में आप एक बार सोच के देखिए कितना तापमान होगा जहाँ पे पानी नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्से में मौसम सामान्य रहता है। लेकिन रेगिस्तानी इलाका छोड़कर बाकी दूसरे जगह पे जो मौसम है वो सामान्य रहता है, पानी बारिश होती रहती है। यह एक अति मनोरम और विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। देखो एक ही राज्य है, कहीं पे बारिश हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है, कितना आश्चर्यजनक लग रहा है ना। अगर दूसरी तरफ बारिश हो रही है और उसके ऑपोजिट साइड में रेगिस्तान है तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि बारिश कभी बंद ना हो। हमारी छुट्टियाँ समाप्त हो रही थी, अब ये अपनी छुट्टियों में गई थी निकिता, तो उसकी जो गर्मी थी, जो छुट्टी थी वो तो समाप्त हो रही थी। हमें तय समय पर लौटना ज़रूरी था। मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सके, क्योंकि उन्हें वापस लौटना था, इसलिए उसे लग रहा है कि बहुत कुछ उसने छोड़ दिया, नहीं देख पाई। आप लोग भी मौका मिले तो राजस्थान जरूर जाइए। पर्यटन स्थल के रूप में यह बहुत ही आकर्षक और देखने लायक जगह है। आलेख को पूरा करने के बाद निकिता ने उसे लिफाफे में भरा। आलेख लिखकर निकिता ने उसे अपने लिफाफे में भर दिया। फिर लिफाफे पर स्थानीय हिंदी अखबार के संपादक महोदय का नाम पता लिखकर अपने पिताजी को उसने सौंप दिया कि उसे अखबार में आर्टिकल के तौर पर छपवाना था।
ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर का सारा सारांश। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहें, और आगे की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, प्रश्न उत्तर को। सो तब तक के लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।